चुके हैं एक्चुअली कि सब सेक्शन बटलर मैट्रिक्स का सब सेक्शन 3 होते हैं, ठीक है। और रुको 1 सेकेंड, मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो 3 सब सेक्शन होता है बटलर मैट्रिक्स का, जो कि हम लोगों ने इंडिविजुअली सभी को सीख लिया था कि कैसे डिजाइन करना है, और उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री ब्रांच लाइन कपलर, जो कि जिसका डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करना है और इसे डिजाइन कैसे करना है और इसका रिजल्ट कैसे वेरीफाई करना है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डील कर चुका था। बीएलसी का भी, क्रॉस ओवर का भी और 45 डिग्री फेज शिफ्टर का भी। तो अभी हमें क्या करना है कि ऑल्दो हम लोगों के पास जो है अब सभी बेसिक नॉलेज हैं इसके तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, तो बस हमें क्या करना है कि इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ देना है, ताकि ये आपको जो है बटलर मैट्रिक्स आपको फाइनली डिजाइन करना है। तो फाइनली आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये एक क्रॉस ओवर है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्रॉस ओवर डिजाइन करा था और उसका रिजल्ट भी वेरीफाई करा था। तो एक क्रॉस ओवर है, दूसरा क्रॉस ओवर ये है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसे हम पोर्ट 1 मान रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट बटलर मैट्रिक्स का जो है एस्केमेटिक डायग्राम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीएलसी है, फिर ये दूसरा बीएलसी है। तो ये पोर्ट 1 हुआ, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, जो कि एज एन इनपुट पोर्ट काम करेगा, ठीक है। और ये जो है ये पोर्ट 5 हो गया, पोर्ट 6, पोर्ट 7 और पोर्ट 8 हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट पीसीबी लेआउट डिजाइन है हमारा बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क का। तो आप देख सकते हो कि इनपुट साइड में जो है हम 2 बीएलसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, चारों इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पे एक क्रॉस ओवर है, लाइक पोर्ट 2 का जो है आउटपुट जो निकल रहा है वो बेसिकली हमारा क्रॉस ओवर से जो है लिंक्ड है, ताकि हमारा जो नॉइज है वो बेसिकली क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए। हमारा क्रॉस ओवर का काम ही यही होता है, हमारा जो नॉइज है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाए। और आप देख सकते हो कि ये फेज शिफ्टर 45 डिग्री लगा हुआ है। तो ये 45 डिग्री फेज शिफ्टर का क्या यूज है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क किस लिए यूज करते हैं। ये बस इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर हम किसी भी अपना डिजायर्ड सिग्नल को एक कन्फाइंड बीम में, लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम अपना बीम सिग्नल को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बटलर मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो वही है कि ये 45 डिग्री फेज शिफ्टर से हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ बटलर मैट्रिक्स का, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 क्रॉसओवर है, एक क्रॉसओवर यहाँ है, दूसरा क्रॉसओवर यहाँ है, ठीक है। उससे जस्ट पहले जो है लाइक 2 कपलर है, फिर इस बीच में जो है हमें लगाना है एक 45 डिग्री फेज शिफ्टर इधर और दूसरा 45 डिग्री फेज शिफ्टर यहाँ, और सिमिलरली हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपना HFSS में और देखते हैं कि कैसे डिजाइन करना। सभी भी सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो है डायमेंशंस आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों ने डिजाइन भी करा, और मैंने HFSS फाइल भी अपना जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसे वेरीफाई भी कर सकते हो। और मैं इस फाइल का भी, लाइक बटलर मैट्रिक्स जो अभी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं और रिजल्ट वेरीफाई करने वाले हैं, इसका भी जो है फाइनल जो डिजाइन होगा HFSS फाइल, वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो। तो चलो फटाफट चलते हैं HFSS में। तो हमारा अभी मेन मोटो क्या होगा, जो हमने पहले क्रॉस ओवर डिजाइन करा था उस क्रॉस ओवर को ले आते हैं, ठीक है। और उसी क्रॉस ओवर को जो है फाइनली क्या करते हैं 2 क्रॉस ओवर ले आते हैं, क्योंकि फाइनली आप देख पा रहे हो कितना कपलर दिख रहा है, दो एक क्रॉस ओवर यहाँ जिसमें 2 कपलर है, दूसरा क्रॉस ओवर यहाँ जिसमें कि 2 कपलर है। तो एक कपलर को ला करके कॉपी करने से बेहतर है कि अपना क्रॉस ओवर पहले ले आते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं फटाफट से HFSS में। ये रहा अपना HFSS, और क्रॉस ओवर हम लोगों ने डिजाइन करा था, ये रहा वो क्रॉस ओवर। तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट होगा, ये नया प्रोजेक्ट होगा, ऑलराइट। तो इस प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, पर हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो है हमारा लाइक क्रॉस ओवर जो है, जो हमने पहले डिजाइन करा है वहाँ से सर्किट कॉपी हो जाए या उसका लेआउट कॉपी हो जाए। तो हम चलते हैं क्रॉस ओवर पे, क्रॉस ओवर में चलेंगे। और ये अगर आप देख पा रहे हो, ये परफेक्ट इलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी है सीट में, वो ये रहा। तो ये हमारा क्या हो गया था, ये नीचे का ग्राउंड प्लेन हो गया था और ये हमारा सीट हो गया था। हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, इस पे रख करके बस आपको क्या करना है, कंट्रोल सी कर देना है, ठीक है। और फिर अपना प्रोजेक्ट पे आएंगे। अपना प्रोजेक्ट में आने के बाद जो है अपना लाइक डिजाइनिंग लेआउट पे आएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे मॉडलर में, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो कपलर है वो यहाँ पे इंपोर्ट, सॉरी क्रॉस ओवर है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को बड़ा ही आराम से कर पाएँ। 1 सेकेंड, ये रहा ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें बस इसी का कॉपी जो है करते जाना है एक और क्रॉसओवर बनाने के लिए, ठीक है। तो वो भी कर ही लेते हैं, पहले अपना देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए जो है
आप आ जाओ, ये रहा एक क्रॉसओवर, ठीक है। और अगला क्रॉसओवर हमें यहाँ बनाना है, ऑलराइट। तो यहाँ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बस इसके बीच में जो है एक कपलर डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने कपलर डिजाइन करा था उस कपलर को कॉपी कर ले रहा हूँ, या उसे इसी लेआउट में उसे उस कपलर का कंप्लीट जो है जो भी लाइक डायमेंशंस था उसी डायमेंशंस को लेकर के वो कपलर डिजाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बस देखते रहो और थोड़ा सा मैं क्विकली कर ले रहा हूँ। और तो पेस्ट कर लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने 3 इंडिविजुअल एलिमेंट्स डिजाइन करा है और उसको वेरीफाई किया, मैंने सभी को खोल लिया, आप यहाँ देख पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ ये क्रॉसओवर से यहाँ से मैंने कॉपी करा है प्रोजेक्ट 5 अभी मेरा बटलर मैट्रिक्स वाला चल रहा है। तो क्रॉसओवर तो कॉपी कर लिया, अब कपलर का भी डिजाइन कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कपलर में भी चलते हैं और आप देख रहे हो ये मेरा ग्राउंड प्लेन दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर में आप देखना, ठीक है। ये ग्राउंड प्लेन दिख रहा है, ये हमारा कपलर है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, ठीक है, और अपना डिजाइन में जाएंगे अपना डिजाइन में हम क्या चाह रहे हैं कि अपना तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट आकर के यहाँ कॉपी हो जाए। यहाँ पे आप आकर कंट्रोल वी दबा दो, ठीक है। तो कंट्रोल वी दबा दो, को अपना जो है ये कपलर आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कपलर भी अपना आ चुका है। ये देखो, ये अपना कपलर हो गया, ये अपना क्रॉसओवर हो गया। अब अपना तीसरा एलिमेंट लाते हैं, ठीक है। और वो अपना तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, अपना तीसरा एलिमेंट होगा फेज शिफ्टर का। तो चलो अपन फेज शिफ्टर भी खोल रखे हैं, ठीक है, और उस पर आते हैं। ये रहा फेज शिफ्टर। इसमें भी जो है आप देख पा रहे होगे ये ग्राउंड प्लेन हुआ, ये हमारा जो है फेज शिफ्टर का लेआउट हुआ। तो इसे हम कंट्रोल सी करते हैं और आते हैं अपना प्रोजेक्ट पे, और इस इंडिविजुअल एलिमेंट को भी जो है हम कंट्रोल भी दबा देते हैं। आप देखो कि फेज शिफ्टर भी आ गया यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होगे। तो ये देखो, ये अपना कपलर हो गया, ये अपना फेज शिफ्टर हो गया ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्रॉसओवर हो गया। तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं इन तीनों को हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। जो है कॉपी हो चुका है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ ये हमारा क्रॉसओवर हो गया, ये हमारा जो है कपलर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शिफ्टर हो गया, ठीक है। अब इसे अरेंज कैसे करना है, तो चलो इसके लिए आपको ले चलता हूँ यहाँ पीपीटी पे। आप देख पा रहे होगे ये हमारा फाइनल बटलर मैट्रिक्स का डिजाइन है, ठीक है। तो ये इस क्रॉस ओवर में आप देखो, क्रॉस ओवर में पहले जो है पहला पोर्ट पे कनेक्टेड है एक कपलर, और उसी क्रॉस ओवर से जो है दूसरा पोर्ट कनेक्टेड है दूसरा कपलर से, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं और ये काम कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना ये जो क्रॉस ओवर है ना, इस क्रॉसओवर को यहीं रहने देते हैं, और ये जो कपलर है इस कपलर को उठा करके पीछे ले चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे एडिट आ रहा होगा, एडिट पे जा करके इसे अरेंज पे जाओ और मूव कर दो, ठीक है। मूव कैसे करोगे, अब मूव देखो, मूव जो है हमको इस प्रकार से करना है कि लाइक इस कपलर का कौन सा पोर्ट हमें क्रॉसओवर का कौन सा पोर्ट पे मिलाना है, ठीक है। तो अभी देखो कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर का ये पोर्ट जो क्रॉसओवर का यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको उठा करके ले जा करके यहाँ मैच कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारा आप देख पा रहोगे ये कपलर जो है इस क्रॉस ओवर से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि अब इसी क्रॉस ओवर को वापस से कंट्रोल सी करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किए और कंट्रोल भी कर दिए। तो आप देख पा रहे होगे कि ये भी हमारा जो है एक अलग कपलर है जो कि उसी के ऊपर ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। तो इसे भी हमें वापस से अरेंज करना, तो एडिट पे जाएंगे, अरेंज करेंगे और मूव करेंगे। मूव इस प्रकार से करेंगे कि लाइक ये हमारा ये वाला पोर्ट जो है, ये वाला पोर्ट जो है ये कनेक्ट हो जाए हमारा इससे, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट, पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अपने को दिखे ढंग से चीज़ें, ठीक ना। इसको लाएंगे यहाँ पे और इसको कहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पोर्ट पे। ऑल राइट, ये वाला पोर्ट पे कनेक्ट कर दिए। चलो अब आप देख पा रहे होगे कि ये हमारा क्रॉसओवर है और उसी से हमारा अभी वाला जो है ये कपलर कनेक्टेड हो गया। चलो ये शिफ्टर जो है बहुत लोड दे रहा है, तो शिफ्टर को कॉपी करके उधर कर लेते हैं, ठीक है। इसे जो है कॉपी क्यों करना, इसे सेलेक्ट करके और इस शिफ्टर को भी उधर लेके चलते हैं, इसे एडिट कर लेते हैं, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं और इसे मूव कर देते हैं। मूव इस प्रकार से करेंगे कि शिफ्टर का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, लाइक ये वाला पोर्शन, इसे सेलेक्ट करो और इसे उठा करके यहाँ चिपका दो। अब देखो कि हमारा, आप देख पा रहे हो देखो ये हमारा क्रॉसओवर है, ये हमारा एक कपलर हुआ और ये हमारा दूसरा कपलर हुआ, और इसी कपलर का जो इस पोर्ट से कनेक्टेड है हमारा क्रॉसओवर, ठीक है। तो इसमें भी देखो कि हमारा ये क्रॉसओवर कनेक्टेड है इस कपलर से। ऑलराइट, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। और वापस से अब क्या करो कि
इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है तो अपन चलते हैं, क्या करते हैं कि इसी कपलर का एक कॉपी बनाते हैं और उसे यहाँ अटैच कर देते हैं। ऑलराइट, तो चलो फटाक से करते हैं। इसे जो है सेलेक्ट किए और इसे सेलेक्ट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा कपलर है। इसे हम जो है कंट्रोल सी किए एंड कंट्रोल वी किए, तो ये रेक्टेंगल 29 जो है, ये देखो ये हमारा दूसरा कपलर है जो कि उसी के ऊपर जो है अभी ओवरलैप हो रहा है। तो इसे हमें अरेंज करना है। इसे हम लिए, एडिट करें और जा करके अरेंज कर दिए और इसे जो है हम मूव कर ले रहे हैं। ठीक है, अब मूव इस प्रकार से करना है लाइक कि हमारा जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये हमारा कनेक्ट होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बारी देख लो, फिगर भी देख ही लो। हाँ, शिफ्टर का आउटपुट से कनेक्ट करना है कपलर का जो है पहला पोर्ट। ठीक है, कपलर का पहला पोर्ट कनेक्ट करना है शिफ्टर का आउटपुट से, या यूं कह लो कि इसका जो है, यूँ कह लो कि ये क्रॉस ओवर का जो है ये पहला आउटपुट जो पोर्ट 2 है उससे कनेक्ट करना है हमको पोर्ट 4 किसका, कपलर का। तो चलो फटाक से इसे मूव करते हैं। ये वाला पोर्ट 4 कनेक्ट करना है किससे, तो इस कपलर से। ओके, इसे उठाए, इसे ले जा करके यहाँ जो है प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक का हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अभी देखो सेम काम करना है, इस कपलर को कॉपी करके यहाँ लगाना है, तो वो भी कर ही लेते हैं फटाफट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से जो रेक्टेंगल ये 24 है इसका एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, जो कि नीचे दिख रहा होगा। ये ओवरलैप हो चुका है, इसे एडिट करके अरेंज कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, इसे अरेंज कर देते हैं और इसे मूव करा लेते हैं। इसको मूव कराने के लिए ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कनेक्ट होना चाहिए किससे, तो कपलर से। ऑलराइट, तो यहाँ से हम सेलेक्ट किए, इस पॉइंट को उठाया और इसे हम मिला दिए यहाँ पे ले जा करके। अब आप देख पा रहे हो कि ये हमारा एक क्रॉसओवर है। अब अगला क्रॉसओवर कहाँ लगने वाला, हमारा यहाँ लगने वाला अगला क्रॉसओवर। ठीक है, तो चलो इसे फिट टू स्क्रीन करते हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा बैक ले लो। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो क्रॉस ओवर है ना इसे वापस से कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ला करके जोड़ना है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने पे दिख रहा है कि ये हमारा रेक्टेंगल वाला है। इसे एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, ये हमारा अनदर क्रॉस ओवर हो गया है जो कि उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो हम वापस इसे क्या करेंगे, एडिट करेंगे, अरेंज पे जाएंगे, मूव करेंगे और वापस से इसका ये वाला जो पॉइंट है ना इसे टच करेंगे, इसे उठा करके वापस से ले जा करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आप देखो, अभी आपको दिख रहा होगा फिगर कि ये हमारा एक क्रॉस ओवर हो चुका है, ये दूसरा क्रॉस ओवर हो चुका है, ये हमारा 2 कपलर हो चुका है, एक फेस शिफ्टर हो चुका है। अब इसी फेस शिफ्टर को 180 डिग्री रोटेट करके जो है यहाँ चिपकाना है। ठीक है, तो वो काम भी कर ही लेते हैं। और चलो देख लेते हैं कि ये जो क्रॉस ओवर है ना इसे हमें क्या करना है, एक कॉपी बनाना है। यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका एक कंट्रोल सी किए कंट्रोल भी किए, ये रेक्टेंगल 53 जो दिख रहा है वो हमारा दूसरा क्रॉस ओवर है, शिफ्टर है, जिसे कि हमें रोटेट करके ये रेक्टेंगल 53 भी एक शिफ्टर है जो कि इसी शिफ्टर के ऊपर ओवरलैप है, और ये अपना रेक्टेंगल 20 तो एक शिफ्टर है ही। तो रेक्टेंगल 53 वाला शिफ्टर को जस्ट 180 डिग्री से अप करना है टर्न। ठीक है, और उसे इस प्रकार से कनेक्ट करना है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये देखो ये शिफ्टर है ना, तो इस शिफ्टर को जस्ट 180 डिग्री से रोटेट करेंगे और फिर यहाँ ले जा करके उसे चिपका देंगे। ठीक है, तो चलो कर ही देते हैं, इसमें क्या इशू है। इसीलिए और इसे जो है एडिट करना है, तो इसको एडिट करने के लिए क्या किए, अरेंज पे गए। ठीक है, और इसे क्या करना है, फाइनली अपने को मिरर करना है ना, तो मिरर करने के लिए क्या किए, इसे लिए। ठीक है, और इस पॉइंट को मिरर करना चाहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को लिए और जस्ट देखो अपना मिरर हो चुका, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये मिरर हो चुका अपना। ऑलराइट, अब इसे वापस से क्या करना है, इसे जो है हमें जस्ट नीचे ला करके चिपका देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिरर पे भी जाके देख पा रहे होगे कितना कितना क्या क्या हुआ है। ठीक ना, लाइक ये बेस पोजीशन हुआ और कहाँ कहाँ हम लोग घूमे हैं। ठीक है, तो मिरर करने में हम क्या करते हैं, मिरर करने में फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एक्स है और वाई है, सॉरी जेड हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो जेड में चेंज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, पर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जेड में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जेड में चेंज हो रहा है और फाइनली जो है हमारा एक्स में भी चेंज हो रहा है। ठीक ना, तो हमें जेड का चेंज को बिल्कुल ही जीरो कर देना है। चलो इसका जेड का चेंज को बिल्कुल ही जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेड में तो अपने को करना ही नहीं है, तो जीरो कर दिया। अब आप देख पा रहे होगे ये रहा हमारा ये कपलर। ठीक है,
चलो अब इसे वापस से ला करके यहाँ लगा देना है। तो इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे, अरेंज करके मूव करेंगे और इसका इस पोर्शन को जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसे उठा करके ला करके यहाँ पटक देना। अब देखो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब वापस से एक लाइन लेना है जो कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ताकि हमारा सारा आउटपुट पोर्ट जो है एक ही जगह पे आ जाए, ताकि हम फीड लाइन जो प्रोवाइड करें तो एक साथ प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं, बस एक रेक्टेंगल डिजाइन करते हैं, ठीक है। और उस रेक्टेंगल को जो है अपन देख लेते हैं कि कितना बड़ा रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें कितना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए, है ना। तो एक रेक्टेंगल लिए, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, और यहाँ ला करके ख़त्म कर दिए। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया स्ट्रिप, जो कि 59 से दिखा रहा। अब हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है, एडिट करें और अरेंज किए, मूव करा दिए। मूव करा के इसको कहाँ ले जाना है, इसको मूव करा करके इससे ले जा करके चिपका दिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम, सेम इसी का एक कंट्रोल सी किए, कंट्रोल वी किए, एक कॉपी बन गया जो कि हमारा ये है। अभी उसी के ऊपर ओवरलैप हो रखा है, तो इसे भी अरेंज करके हम फाइनली कहाँ ले जाएंगे, मूव करके इसको जो है वापस से यहाँ ला के लगा देंगे। अभी देखो, अभी हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे होगे, ये हमारा शिफ्टर है, ये भी शिफ्टर है, ये क्रॉस ओवर है, ये भी क्रॉस ओवर है, एंड ये हमारा कपलर है और ये अनदर कपलर है, ये भी अनदर कपलर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डिट्टो हमारा यही स्ट्रक्चर है एकदम, ठीक है, कि 2 क्रॉस ओवर है और 4 कपलर है और 2 फेस शिफ्टर लगा हुआ है। ऑलराइट, अभी क्या कर रहे हैं अपन कि ये तो कर दी, ये हमारा लेआउट तैयार हो चुका। हम सब क्या करते हैं, सभी स्ट्रक्चर को एक साथ ही कंबाइन कर देते हैं, ताकि क्या हो, हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर, कम से कम लेआउट तो तैयारी हो जाए। तो कंट्रोल दबा करके सभी को सेलेक्ट कर लो एक साथ ही, ठीक है, ताकि हमारा जो है कंप्लीट बटलर मैट्रिक्स का लेआउट तैयार हो जाए एटलीस्ट। ऑलराइट, ये लिए, ये लिए, एंड देन क्या करेंगे, यूनाइट कर देंगे यहाँ से। ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। चलो अब देख ही लेते हैं जब स्ट्रक्चर रेडी है तो, ऐसे करके कि भाई बिल्कुल सही हुआ है या नहीं। बिल्कुल सही दिख रहा है अभी तक तो, ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सही ही दिख रहा है। देखो ये हमारा ओरिजिन है, बिल्कुल सही है भाई। अब इसे क्या करना है, इसे फाइनली अपने को करना क्या है कि इसके जस्ट नीचे सबस्ट्रेट लगाना है और ग्राउंड प्लेन लगाना है। ऑलराइट, तो इसके जस्ट नीचे सबस्ट्रेट लगाना है और ग्राउंड प्लेन लगाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, पहले हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना के ग्राउंड प्लेन बना लेते हैं जो कि z=0 पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए करते हैं कि एक रेक्टेंगल यहाँ से सेलेक्ट किए, ठीक है, इस पॉइंट से सेलेक्ट किए, यहाँ से यहाँ लेके आए और इस पॉइंट पे छोड़ दिए, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब इसका वाई साइज हम इंक्रीज कर देंगे, एक्स साइज हम इंक्रीज कर देंगे और वाई साइज बिल्कुल जितना लिए हैं उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो वाई साइज इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पोजीशन को छेड़खानी नहीं करना है, खाली वाई साइज जो है, वाई साइज को भी छेड़खानी नहीं करना। एक्स साइज जो है, जो 17 है, उसको हम हटा करके कितना कर दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं 25। अब देखते हैं 25 में कवर कर पाता है या नहीं। 25 पे इधर का तो कवर हो गया, उधर का नहीं हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। एक बारी और कर लेते हैं। वहाँ से स्टार्ट किया है ना एक्स, तो एक्स जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से स्टार्ट नहीं करवाते हैं, एक्स को हम स्टार्ट करवा देते हैं -15 से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, चलो 15 नहीं -20 कर लेते हैं भाई, ठीक है, -20 से स्टार्ट कर देते हैं। चलो ये अपना कवर हो गया, ठीक है। और इधर वाला छूट रहा है, तो हमारा जो x में चल रहा है वो 25 के बदले क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखोगे कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा इसमें आ चुका है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क। ऑलराइट, अभी क्या करना है, ये हमारा z=0 पे है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो चेक कर ही लेते हैं z= कितना है। z=0.033 पे है, जो कि हम लोग गलत कर रहे हैं। इसको z=0 कर देंगे, क्योंकि बीच में हमारा ग्राउंड प्लेन और लेआउट के बीच में हमारा क्या रहना चाहिए, सबस्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी आप इसे जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये हमारा जो है बेसिकली ये ऊपर वाला हमारा लेआउट है और नीचे वाला हमारा ग्राउंड प्लेन है, ठीक है। तो चलो फटाफट से कर ही लेते हैं इसको। अब इसी ग्राउंड प्लेन के ऊपर एक सबस्ट्रेट डिजाइन करना है जो कि 3D बॉक्स होगा। तो 3D बॉक्स के लिए हम क्या कर लेंगे कि इसे ऐसे करो, ठीक है, एक बॉक्स लो 3D बॉक्स, यहाँ से उसे टच करो, यहाँ पर लाओ, ठीक है, और ऊपर जो है आप ले जा कर के छोड़ दो। ये हमारा बॉक्स हो गया। और ये बॉक्स कौन सा
जेड साइज इसका कितना होगा, याद करो 13 मिल था अपना जेड सबस्ट्रेट का, ठीक है। तो ये हो गया अपना 13 मिल का सबस्ट्रेट। अब अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब इसे मटेरियल असाइन कर देते हैं, जो कि वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं होना चाहिए। हमारा सबस्ट्रेट क्या था, याद करो, फटाफट याद करो भाई लोग। हमारा जो सबस्ट्रेट था, हमारा सबस्ट्रेट था रोजर RT 5880, ठीक है। तो रोजर RT डिवाइड 5880 कर दिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे ये हमारा सबस्ट्रेट भी असाइन हो चुका है, और ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है बटलर मैट्रिक्स का बन गया है। अब आपको क्या करना है, आपको अब कुछ भी नहीं करना। अब आपको बेसिकली यहाँ पे एक लंप्ड पोर्ट असाइन करना है, 1 2 3 4 लंप्ड पोर्ट, और यहाँ से भी एक 4 लंप्ड पोर्ट असाइन करना है। ये हमारा इनपुट हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और फिर आपको वो करके भी दिखा देते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहो वीडियो में और देखो कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, ठीक ना। हो चुका होगा आप लोग को। अब क्या करना है कि अभी चारों जो है इनपुट पोर्ट पे हमें लंप्ड पोर्ट एक्साइट करना है, और आउटपुट पोर्ट पे भी हमें लंप्ड पोर्ट एक्साइट करना है। तो फटाफट वो काम कर लेते हैं। इसे जूम करो आप, ठीक है। जूम करने के बाद जो है इसे थोड़ा सा रोटेट कर लो, 1 सेकेंड। आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर लो। यहाँ पे आपको जो है लंप्ड पोर्ट असाइन करना। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें लंप्ड पोर्ट असाइन करना। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये कौन सा प्लेन है, प्लेन अगर आप देखोगे ढंग से तो ये हमारा जो है एक्स प्लेन है और ये जेड प्लेन है। ये हमारा एक्स प्लेन है और ये जेड प्लेन है। तो हम सबसे पहले प्लेन यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई से कर लेते हैं जेड एक्स प्लेन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं। लंप्ड पोर्ट असाइन करने के लिए यहाँ जस्ट टच करो और नीचे आओ, यहाँ पे लाके आप टच कर दो, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से याद होगा, ये देखो ये रेक्टेंगल 60 दिख रहा है अपना, ये हमारा क्या हो गया, एक लंप्ड पोर्ट हो गया। अब इसे जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक्स साइज में जो है अगर आप याद करोगे तो 1 था, 1 mm विड्थ था, ठीक है। और जेड में तो 13 मिल्स तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी आप देखो यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि इसे फाइनली लंप्ड पोर्ट असाइन ही कर दे रहे हैं साथ ही साथ। तो असाइन एक्साइटेशन में आओ, लंप्ड पोर्ट आओ, ठीक है। और यहाँ पे 50 ओम लेना है, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द एंटीना होता है ना, वो उसका इनपुट मैचिंग ट्रांसमिशन लाइन का 50 ओम ही होता है। तो हम 50 ओम ही ले रहे हैं। यहाँ पे जो देखो, जहाँ पे भी ट्रायंगल दिखे वहाँ कर्सर रखो और ऊपर ले चलो। जहाँ पे ट्रायंगल दिखे वहाँ कर्सर ले जाकर के छोड़ दो और नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, ठीक है। अभी देखो, अब इन सिमिलर वे इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से आपको जो है यहाँ भी करना है। यानी कि इधर चारों पोर्ट पे आप असाइन कर दो लंप्ड पोर्ट, सिमिलरली आउटपुट में भी चारों पोर्ट पे असाइन कर दो लंप्ड पोर्ट। और तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसा पहला इसमें हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि हम ये काम कर ले रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, और आप लोग जो है खुद से कर लेना। करना कुछ भी नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, एक यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करें, यहाँ पे लाए, यहाँ नीचे ले जाकर के छोड़ दिए, ठीक है। और उस रेक्टेंगल को जाकर के यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 mm विड्थ डाल देंगे, ठीक है। और 1 mm विड्थ डाल के ये भी चेक कर लेंगे कि जेड साइज जो है हमारा वो 13 मिल है कि नहीं है। तो यहाँ पे 13 मिल्स दिख रहा है ऑलरेडी, और ऑलरेडी 13 मिल्स ही रहता है, ठीक है। फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी इस रेक्टेंगल को भी जो हम लंप्ड पोर्ट असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्साइटेशन में जाओ, लंप्ड पोर्ट पे जाओ, और फाइनली जो है आप करो क्या कि यहाँ पे एक न्यू लाइन लो, ठीक है। और यहाँ जहाँ ट्रायंगल दिखे वहाँ टच करो, ऊपर जहाँ ट्रायंगल दिखे वहाँ टच करो और नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, ठीक है। सिमिलरली आपको जो है आठों पोर्ट पे करना है। तो हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं और हम आठों पोर्ट पे असाइन कर दे रहे हैं। आप यही काम कर लेना ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको वीडियो लंबी भी ना मिले, ठीक है। तो चलो हम अपना काम कर ले रहे हैं, आठों पोर्ट पे असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप खुद से देखो अच्छे से, अगर समझ नहीं आया तो असाइन कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, आप देख पा रहे होगे। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। आठों एक्साइटेशन कर चुका हूँ मैं। ये देखो, ये पहला एक्साइटेशन अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो, ठीक है। ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया, ये मेरा चौथा हो गया, इन सिमिलर वे, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये चौथा हो गया, पांचवा फिर यहाँ आएगा, छठा फिर वहाँ आएगा। लाइक आठों पोर्ट मैंने असाइन कर दिया लंप्ड पोर्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने को एक रेडिएशन बॉक्स डिजाइन करना है, ठीक है, जिसके अंदर कि हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाए, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को भी तो फाइनली हमें वेरीफाई करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें सिंपली लाइक एक ऐसा रेडिएशन बॉक्स डिजाइन करना है जिसमें कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा आ जाए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, एक रेडिएशन बॉक्स ले लेते हैं फटाफट, वो भी डिजाइन कर ही लेते हैं।
यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, सॉरी इसको क्लोज करो एक बारी, यहाँ से प्लेन पहले बदल लेते हैं, एक्स वाई कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है अपन एक रेडिएशन बॉक्स भी डिजाइन कर ही लेते हैं यार। ये देखो, ये हमारा हो गया रेडिएशन बॉक्स, ठीक है। और इस बॉक्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स का सबसे पहला काम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम इसका बिल्कुल ही 1 कर दे रहे हैं ताकि हमें दिखे चीज़ें, ठीक है। चलो, और इसका जो है लाइक डायमेंशंस भी अपन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जेड में बहुत ही ज़्यादा है, जेड में 40 है, जबकि 40 नहीं होना चाहिए। जेड में मैक्सिमम लाइक आप 8 रख, 10 रख लो चलो, पर ये सब तो ठीक ही है। अब देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आया हमारा स्ट्रक्चर। ये देखो, ये नीचे से ये स्टार्ट हुआ, यानी जेड इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन इसका चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि जेड इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, इसे जेड इक्वल टू 0 से स्टार्ट न करके हम क्या कर दे रहे हैं कि जेड इक्वल टू -5 से स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल कन्फाइंड हो गया, हमारा जो भी लाइक स्ट्रक्चर है हमारा कंप्लीट, वो एक रेडिएशन बॉक्स में कन्फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलो एक काम और कर लेते हैं, इसे जो है -5 की जगह पे इसे कर देते हैं -10, ठीक है। और जो हमारा जेड में कंप्लीट डायमेंशंस होगा वो 20 कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि अच्छा सा दिखे और हमारा रेडिएशन भी बहुत अच्छा दिखे। अब देखो, ये हमारा कंप्लीट बटलर मैट्रिक्स है। आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि इधर जो है ज़्यादा गैप है और इधर कम है, तो हम अपना रेडिएशन बॉक्स का इधर वाई साइड में भी चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन बॉक्स का वाई साइड में हम 125 चल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 125 हम क्या कर ले रहे हैं कि 130 चल ले रहे हैं, 135 चल ले रहे हैं, ठीक है। उससे देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है। ये देखो, लगभग ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है अब तो, अब कोई लोड नहीं है। अब क्या करना है, अब हम लोग सब चीज़ कर चुके हैं, तो फाइनली हम अपने को क्या करना है कि जो हमारा सीट्स है, जो अनअसाइंड सीट्स है, उसे खोलते हैं। जैसे ये है, ये हमारा कंप्लीट लेआउट है, तो इसे हम सबसे पहले परफेक्ट इलेक्ट्रिक मटेरियल असाइन कर देते हैं। एंड देन इसके बाद जो है हमारा जो बच जाता है लाइक अनसाइंड सीट, वो हमारा ये है। और ये क्या है, ये हमारा ग्राउंड प्लेन है, तो इसे भी असाइन बाउंड्री कर देते हैं, परफेक्ट इलेक्ट्रिक मटेरियल कर देते हैं, ठीक है। चलो, इतना हो चुका है। और ये जो हमारा रेडिएशन बॉक्स है, ये बॉक्स एयर का डाल देते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग वैक्यूम वी हैव टू फिल इट विथ एयर, ओके। सो हम एयर डाल देते हैं इसको। चलो देख लेते हैं एयर हो गया या नहीं, वैक्यूम ही दिखा रहा अभी तो। चलो, ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ से एयर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, ये देखो, अब हमारा एयर हो गया, एयर वाला रेडिएशन बॉक्स हो गया, ठीक है। अब देखो, हमारा लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि सीट भी जो है सारा असाइंड हो चुका है। और ये बॉक्स, इस बॉक्स में एक रेडिएशन बॉक्स भी तो लगाना होगा ना, तो असाइन बाउंड्री में जो है रेडिएशन बाउंड्री हम लोग फाइनली टेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें एक रेडिएशन बाउंड्री भी असाइन कर देना होगा, ठीक है। अभी आप देखो, अभी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा है। ये जो येलो दिख रहा है, ये ग्राउंड प्लेन है, नीचे बीच में सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर अपना लेआउट है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सॉल्यूशन को सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ऐड सॉल्यूशन सेटअप कर दो। सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी हमारा 10 गीगाहर्ट्ज़ है, कर लो। अगर 10 है तो यहाँ मिनिमम 10 डाल दो और इधर से ओके कर लो। एंड सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप भी तो करना पड़ेगा, ताकि इसको इंटरपोलेटिंग के जगह पे हमें फास्ट कर देना है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं कितना से, 9 से स्टार्ट करते हैं और 11 तक चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा 10 सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी है। और 0.01 कर देते हैं, ठीक है। और इसे डिस्प्ले करा लो और फाइनली इसे जो है ओके कर लो, ठीक है। अब हमारा लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी है, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सब चीज़ चेक है कि नहीं, ठीक है। सॉरी, यहाँ नहीं, सबसे पहले हम वैलिडेट करते हैं, अपना सारा चीज़ वैलिडेट है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे सेव करना है और सेव करके एस्टिमुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसे सेव कर दे रहे हैं, हम क्या डाल देते हैं, बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क फाइनल, ठीक है, फाइनल एट 10 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, एट 10 गीगाहर्ट्ज़, ओके। इसे सेव कर दिया और ये एस्टिमुलेट हो रहा है, तो तब तक आप लोग वेट करो जब तक ये एस्टिमुलेट होता है, ठीक है। और मैं आपको क्या कर दूंगा, तब तक मैं जैसे ही रिजल्ट आता है मैं उसे वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। सेट हो चुका है और रिजल्ट भी हमने चेक कर लिया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये हमारा एस पैरामीटर है, जो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिजाइन करा 4x4 बटलर मैट्रिक्स का, तो उसका क्या रिजल्ट आया वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एस पैरामीटर का रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है।
तो जो हमारा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो आप देख सकते हो कि 10.05 है, लाइक M1 10.05 है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जर्नी कि हमारा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए, और यहाँ पे वी आर अचीविंग ऑलमोस्ट 10 गीगाहर्ट्ज, लाइक 10.05 गीगाहर्ट्ज। सो आवर डिज़ाइन इज़ क्वाइट लाइक गुड, यू कैन कंसिडर इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सब भी दिखाई देना चाहिए। ये हमारा 3D प्लॉट हो गया जो दिख पा रहा है कि देखो +-45 डिग्री पे जो है हमारा कन्फाइंड हो रहा है बीम, ठीक है। और अगर आप VSWR देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, तो जो कि बहुत ही अच्छा आइडियल माना जाता है। 1.05 आ रहा है पर आइडियल 1 होता है VSWR, ठीक है। और रेडिएशन पैटर्न क्या ही दिखाऊँ, रिटर्न लॉस मैं दिखा दे रहा हूँ। रिटर्न लॉस देखो आप, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहा है 10.05 पे, ठीक है। बैंडविथ चेक कर लेते हैं अपन। बैंडविथ चेक करने के लिए देखो कि -10 dB बैंडविथ क्या कितना दिखा रहा है हमारा, तो डेल्टा अपने को दिखा रहा है 1.69। सो वी आर अचीविंग ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 10% bandwidth, like 10% is almost 1 gigahertz, but we are achieving 1.69 gigahertz bandwidth, which is quite good I think, ठीक है। एंड फेज डिफरेंस, लेट्स वेरीफाई फेज डिफरेंस ऑल्सो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फेज डिफरेंस पोर्ट 5 और पोर्ट 6 के बीच में हमारा 45 आना चाहिए, बट वी आर अचीविंग 59 डिग्री। So here almost we have 10 to 15 degrees error in the phase shift also, ठीक है। So we have error in just a phase difference between port 5 and port 6, which is like you can consider it can be ignorable phase shift, because you don't have an ideal setup and you don't have an ideal calculations also, so that you can achieve the perfect one. So here is some error also. So 10 to 15 degree error is introduced here in our design, in just in phase shift, okay, not in the bandwidth and not in the like center frequency, okay. So we are achieving phase difference. So phase difference between port 5 and port 6 is here 59 degree, but we are focusing to achieve just 45 degree, but नो इशू, दैट मच एरर कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अभी देखो कि पोर्ट 5 और 7 के बीच में हमारा जो है फेज शिफ्ट कितना आ रहा है, -2 113 डिग्री, जिसको कि अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो 143 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 147 के आसपास आ जाएगा, तो हमको 135 डिग्री के आसपास बनाना चाहिए, पर यहाँ भी हमारा 10 to 15 डिग्री एरर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, 10 to 15 डिग्री एरर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमारा जो कपलर और क्रॉस ओवर है ना, वो लाइक उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा था। जहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए वहाँ पे 1 डिग्री इंट्रोड्यूस हो रहा था, और अगर हमें 90 डिग्री बनाना चाहिए तो हम 93 डिग्री बना रहे थे। तो सो वो एडअप हो करके हमारा 10 to 15 डिग्री फेज डिफरेंस दे रहा। बट हमारा जो मेन टारगेट था कि 10 गीगाहर्ट्ज के लिए हम बना पाएँ अपना 4x4 बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क, वो यहाँ पे हम लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि 10 गीगाहर्ट्ज के लिए जो है कैसे डिज़ाइन करते हैं। आई थिंक you all have gone through my all complete video lecture, but this is just for idea, like how you can design your 4x4 butler matrix network just for the center frequency 10 gigahertz. But now you can you have that much idea that you can also design for the another center frequency, okay. So these are all the basic concepts which was related for the butler matrix network, okay. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि आई वॉज जस्ट हैविंग अ पेपर, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड मैं इस HFSS फाइल को जो मैंने डिज़ाइन कराया अभी, इसे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड करके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर पाओ, और आप किसी भी सेंटर फ्रीक्वेंसी के लिए एटलीस्ट डिजाइन कर पाओ। ऐसा मैंने इस वीडियो को बनाया है कि लाइक आप अगर कंप्लीट बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क का प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो यू हैव सम आइडिया लाइक हाउ यू कैन डिजाइन 4x4 बटलर मैट्रिक्स नेटवर्क, ओके। सो टिल देन आप इंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क होगा तो उसमें मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।